पिछली कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान का युवाओं के साथ लगातार परीक्षाओं में जिस प्रकार का छल किया गया, उसको लगातार पीड़ित था और उनकी कारगुजारियां अभी तक उजागर हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने को जानकारी है और विशेष रूप से 2019 में एक पहला 15/8/2019 को यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को पकड़ा, उनसे 61.50 लाख रुपए ऐसे बरामद हुए। उसी दौर में 2019 की फरवरी में परीक्षाएं, 3 परीक्षाएं हुई। एक तो सुपरवाइज़र महिला अधिकारिता की, प्रयोगशाला सहायक की, कृषि पर्यवेक्षक की, और इन तीनों परीक्षाएं कांग्रेस के समय में हुई। इसी दौर में तभी 15/8/19 को मैंने जो बताया कि यूपी एसटीएफ ने गोमती नगर थाने पे एक एफआईआर लॉन्च हुई। 61.50 लाख रुपए के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस समय उसकी एफआईआर वहाँ तो दर्ज हुई, उन्होंने तुरंत राजस्थान चयन बोर्ड को इसकी सूचना भेजी, राजस्थान सरकार को चयन भेजी। राजस्थान सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की। राजस्थान चयन बोर्ड ने इस विषय को लेकर के अपनी एक जांच समिति बनाई। दुर्भाग्य है कि इस सब होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार निकलने तक इस पूरे मामले के ऊपर, जैसे बाकी जितनी भी परीक्षाएं कांग्रेस के समय हुई थी वो परीक्षाएं लीक हुई, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। उसी प्रकार से इन तीनों परीक्षाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके इनकी कारगुजारियों को कांग्रेस ने इग्नोर किया। इस विषय पर ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना सरकार की तरफ से इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की गई, ना किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2023 में सरकार बनने के बाद 28 फरवरी 2025 को इस विषय को एसओजी को राजस्थान सरकार ने ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद एसओजी ने अपनी कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद 3 दिन पहले, बल्कि कल, इसका पूरा तथ्य उजागर हुए हैं, जिसमें 2 लोग तो वो पकड़े गए जिनको यूपी एसटीएफ ने पैसे के साथ गिरफ्तार किया। दुर्भाग्य यह है कि उस समय की कांग्रेस की सरकार ने या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हीं की सदारत में एक जांच कमेटी बनाई। जो लोग खुद चोर थे उनको थानेदार बना करके इसकी जांच करने की जिम्मेदारी उस समय के चयन बोर्ड ने दी और उस समय की सरकार ने उसको ताकीद करने का काम किया। इस कारण से पूरे इस विषय के ऊपर नज़रअंदाज और बड़ी संख्या में लोगों को ओएमआर शीट में परिवर्तन करते हुए जो फेल थे उनको पास, जो फेल पास थे उनको फेल करने का काम किया। 28/2/2025 को राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च की, एसओजी ने जांच शुरू की। अभी अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करते हुए काफ़ी लोगों को उसमें गिरफ्तार किया, जिसमें 2 लोग वो भी हैं जो वहाँ पकड़े गए थे। कुछ इनके खुद के डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये पकड़े गए। आगे भी जांच जारी है। एक बात बड़े स्पष्ट रूप से प्रकट होती है, जिस बात को हम पहले भी बोलते थे और लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय में कुल 143 प्रकरण थे दर्ज हुए जिनके जांच के, और उनमें से एसओजी द्वारा 428 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल 19 परीक्षाएं उस समय हुई थी। 19 के 19 परीक्षाएं रद्द हुई, उनके पेपर लीक हुए। ऐसा देश में कहीं ऐसा नहीं था जिसका रिकॉर्ड बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई, 428 लोग गिरफ्तार हुए। अब तक बीजेपी सरकार के समय 326 परीक्षाएं हमने कराई है और 300 के 326 परीक्षाएं बिना किसी लीक के, बिना किसी के उसके हमने सफलतापूर्वक बहुत पारदर्शी तरीके से कराने का काम किया है। अभी तक एसआई भर्ती का भी इसी तरह के मामले हुए, उसमें भी 138 लोग गिरफ्तार हुए। ये सारा प्रकरण प्रकट करता है कहीं ना कहीं उस समय के सरकार के जो जितने भी बड़े लोग थे उनके आशीर्वाद से, उनके सबके संरक्षण में ही सारा का सारा पेपर लीकेज का काम हो रहा था, पेपर में मिलीभगत के काम हो रहे थे। कहीं ना कहीं ऊपर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, इसके कारण हुआ। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार ने उस पूरे प्रकरण में पारदर्शी तरीके से जांच करा करके युवाओं के साथ पूरा न्याय उसको सुनिश्चित करने का काम किया, तब हम जब पहले के इन सब प्रकरणों के ऊपर कार्रवाई कर पाए, वहीं एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से नई परीक्षाएं कर पाए। ये पहली बार एक बात और हुआ कि राजस्थान में आज़ादी के बाद पहली घटना है कि वर्ष के शुरू में ही राजस्थान की सरकार अपना वर्ष भर का कैलेंडर जारी करती है,
जिसमें कब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइन कर सकता है। और इस बार का भी जनवरी में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपना कैलेंडर जारी किया, जिसमें इन सब चीज़ों को पूरी तरह से प्रकाशित करके युवाओं के सामने अपनी किस परीक्षा को देना है, उसकी क्या तैयारी करनी है, अपने सामने रखने का काम किया। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, उस समय की सरकार के मुखिया जो इधर उधर की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगातार बोलते हैं, आज के कांग्रेस के जो नेता उस समय के शिक्षा मंत्री थे, वो भी इन सब के ऊपर अपना एक बार उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि उस समय की सारी परीक्षाएं लीक हो रही थी। आपने युवाओं के साथ जम के खिलवाड़ करके केवल अपने चहेतों को पदों पर बिठाने के लिए कैसे कैसे प्रपंच रखे और कैसे कैसे गठजोड़ किए, इसका प्रमाण है आरपीएससी के मेंबर तक इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी बड़े बड़े इन्वॉल्व हैं। ये स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि पिछली सरकार के प्रमुख लोग इस पूरे मामले में लिप्त थे।